शुरू होते ही कारीगरों के घरों में रंग और कढ़ाई की रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि यही वो मौसम है जब फेरन, कश्मीर का सबसे प्रिय पहनावा, अपनी चमक दिखाता है। कभी सिर्फ पारंपरिक लिबास माने जाने वाला कश्मीरी फेरन आज फैशन की दुनिया में भी अपनी जगह बना चुका है, दिल्ली से मुंबई तक ट्रेंड सेट करते हुए। लेकिन इसकी असली कहानी कश्मीर की घाटियों में ही बसती है। ये खास रिपोर्ट देखें। कश्मीर का पारंपरिक सर्दियों का पहनावा फेरन इस इलाके की संस्कृति पहचान का एक अहम हिस्सा है। फेरन कश्मीर की एक पारंपरिक ढीली ढाली पोशाक है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा पहनी जाती है, खासकर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए। दिसंबर की यकबस्ता हवाएं हो या पहाड़ी इलाकों में सख्त ठंड, कश्मीरी पहनावे का ये अहम जुज न सिर्फ कश्मीरी लोगों को गर्म रखता है, बल्कि कश्मीर की शिनाख्त और विरसे की अलामत भी है। सदियों से ये लिबास जो है कश्मीर की रवायत का एक हिस्सा रहा है, जिसे यहाँ के मकामी दस्तकार इंतहाई मेहनत और बारीक बीनी से तैयार करते हैं। वक्त के साथ साथ फेरन में भी कई तब्दीलियाँ रोनमा हुई। बिलखुसूस आज की नौजवान नस्ल इसको मुख्तलिफ डिज़ाइंस और फैशन के जदीद तरीक़ों के साथ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फेरन जो है हमेशा से कश्मीरी पहनावे का एक लाजमी जुज़ रहा है। बारीक कढ़ाई वाली हाथ से बनी फेरन कई कारीगरों को मदद करते हैं, जिनका काम सर्दियों में अपने पीक पर होता है। बदलते फैशन ट्रेंड के बावजूद हर सर्दियों में कश्मीर के बाजारों में फेरन की डिमांड अक्सर बढ़ जाती है। मेरा जो काम है ये डिज़ाइनिंग का काम है। हम जो लगाते हैं बहुत सारे हैंड तिला लगाते हैं, मशीन तिला। हम अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे इसमें हमारी बहनें जो डिज़ाइनिंग दिखाते हैं इसमें हम थोड़ा सा ये चेंजेस लाते हैं। ये हमारा कल्चर, जो हमारा कल्चर है कश्मीर का, वो है यही कश्मीर आर्ट्स। ये हमारा कल्चर, इसमें हम बहुत सारे डिज़ाइनिंग भी लाते हैं और बहनें भी प्रेफर ज़्यादा ये करते हैं हमारी बहन। पहले अभी जो मॉडर्न टाइप के ज़माने के लोग हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा इस पर ये नहीं करते हैं। अब वो एम्ब्रॉयडरी का हमारा जो सिस्टम है ना, इसमें हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है अपने काम को, नेशनल लेवल भी, इंटरनेशनल लेवल भी। हालांकि कई डिजाइनर और फेरन आउटलेट का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ने से उनके बिजनेस पर असर पड़ा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बनाए गए आइटम अक्सर क्वालिटी और असली होने से समझौता करते हैं। जो फेरन है वो हमारा कल्चर है, सकाफत और विरासत है। क्योंकि जब भी यहाँ कश्मीर में सर्दियाँ आती हैं तो कश्मीर के ज़्यादातर लोग फेरन का इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ साथ ये कल्चर ही रहा, मगर इसमें कुछ चेंजेस आ गए। बहरहाल एक कल्चर, ये फेरन जो है वो कश्मीर की सकाफत का एक हिस्सा है। अगर हम किसी भी कौम की बात करते हैं, हर एक कौम का अपना एक कल्चर रहता है और कल्चर होता है। बहरहाल कश्मीरी कल्चर में फेरन की एक बड़ी अहमियत है। वक्त के साथ साथ इसका डिज़ाइन, इसका रंग, इसका फैशन चेंज हुआ है, मगर बहरहाल फेरन ही है जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद फेरन कश्मीरी विरासत, प्यार और निरंतरता का एक मजबूत प्रतीक बना हुआ है, जो लोगों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। बस इस कल्चर को हमें कश्मीरियों को ही प्रमोट करना है। मैं भी कश्मीरी, आप मेरे भाई भी हो, आप जी हमारे कश्मीरी हो। जो भी मेरे लगभग कस्टमर है भी हमारे एडजेसेंट एरिया के हैं, वो भी अपनी कश्मीरी हैं। मैं इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब अपना जो भी ये कल्चर, कश्मीरी कल्चर है, ये आप प्रमोट कीजिए। आप बाहर स्टेजों पे जाइए, आप कहीं भी किसी भी इवेंट में जाइए, आप कश्मीरी कल्चर प्रमोट कीजिए। इससे हमारा अपना कल्चर बढ़ेगा। कश्मीर पे जो भी बिजनेस का ये है, इसमें और इजाफा हो जाएगा, और जब कश्मीर का कल्चर बढ़ेगा। वहीं कश्मीर की फेरन कल्चर का जश्न मनाने के लिए कई स्कूलों में खास फेरन डे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। कश्मीर की तहजीब, सकाफत के हवाले से बात करेंगे। ये जो आप पीछे एक लिबास देख रहे हैं, ये आप कैमरामैन से पहले मैं गुजारिश करूंगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लिबास देख रहे हैं आप, इस लिबास को फेरन बोलते हैं। कश्मीरी में इसे फेरन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूजुअली ये विंटर्स में हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, सर्दियों से बचाता है, और ये हमारी तहजीब और सकाफत का हिस्सा है। हमारी बच्चियों ने आज ये रंग बिरंगी और कलरफुल फेरन्स पहने हैं, और यकीनी तौर पे आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे। आज
फेरन डे यहाँ मनाया गया। फेरन डे सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों ने फेरन पहनकर कश्मीरी कल्चर की विरासत को दिखाया। स्टूडेंट्स ने पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक नृत्य, औक गीत की अलग अलग प्रस्तुतियां भी पेश की। ये जो फेरन है सदियों से ये हमारे कश्मीर का एक जेवर है जिसको आज तक प्रिजर्व किया गया है और इससे हर एक कश्मीरी वाकिफ़ है कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है हमारे लिए। तो ये फेरन हमारे फोर फादर्स से लेकर आज तक पहना जाता है और एक कश्मीरी और फेरन का रिश्ता ऐसा है कि जैसे हड्डी और मांस का होता है, जैसे हड्डी और स्किन का जो रिश्ता होता है वही एक कश्मीरी और फेरन का रिश्ता है। फेरन ऊनी या सूती कपड़ों से बनती है और कश्मीरी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जिसे मुगल काल से और भी निखारा गया है और ये फैशन का एक स्टेटमेंट भी बन गई है जिसके डिजाइन और कढ़ाई इसकी पहचान बन गए हैं। तो फेरन एक कश्मीरियों की पहचान है। ये दोनों कम्युनिटीज की सब ये पहन सकते हैं, सिख भी पहन सकते हैं और मुस्लिम भी पहन सकते हैं। आपके घर में कौन कौन पहनता है? सब पहनते हैं फेरन, सब पहनते हैं फेरन, दादा वो सब पहनते हैं फेरन। दादा भी पहनते हैं? जी सर। आपके वालिद भी? जी सर, जी सर। आज ये लिबास कश्मीर की घाटियों से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसी महानगरों में फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। सर्दी के मौसम में कई महिलाएं खूबसूरत फेरन पहने नजर आती हैं। कश्मीर की ठंडी हवाओं में फेरन सिर्फ सर्दी से नहीं बचाता, ये लोगों को उनकी पहचान, उनकी विरासत और उनकी मिट्टी से भी जोड़ के रखता है। फेरन न सिर्फ हमें वार्म देता है, हमें सर्दियों में गर्म रखता है, बल्कि कश्मीर की पहचान ही फेरन है। ना कि फेरन बल्कि कांगड़ी भी कश्मीर पहचाना जाता है फेरन से। लेकिन सैडली इस जनरेशन में हम अपने कल्चर से, हम अपने ट्रेडिशन से दूर होते जा रहे हैं। इवन अगर हम देखेंगे इंटरनेशनली फॉरेनर्स फेरन पहनते जा रहे हैं लेकिन हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, फेरन हमारी पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसओजी और बॉर्डर पुलिस पोस्ट का सर्च ऑपरेशन। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में रंगूर गांव के जंगलों में चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। एसएसबी की 14वीं बटालियन ने श्रीनगर के तुलसी बाग में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। स्थानीय निवासियों को हेल्थ चेकअप, मेडिकल की सलाह दी गई। पुलवामा से पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने कश्मीर में गवर्नर्स की आलोचना की। उच्च बिजली बिल बेदखली के नोटिस और गरीबों पर बिजली भुगतान को मजबूर करने जैसी समस्याओं पर सरकार पर साधा निशाना। श्रीनगर में पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने गरीबों के लिए मुफ्त बिजली वादे पर सरकार की असफलता पर उठाए सवाल और लैंड सेफ्टी बिल लागू करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार। ऊपरी इलाकों में गिरने लगी बर्फ। भारी बर्फबारी से सफेद हुए गुरेज घाटी। गुलेल घाटी में बर्फबारी के नए दौर से सड़कों पर फिसलन। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बर्फ से ढके ऊपरी इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। कठुआ में उझ रेलवे पुल पर रेलवे पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आतंकी हमले से निपटने के लिए पुलिस का मॉक ड्रिल। पुलवामा के बिजली विभाग की वर्कशॉप में बिजली के खराब ट्रांसफार्मर का बढ़ा बोझ। ग्रामीण इलाकों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ा। वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी परेशान। शोपियां में साल की चौथी नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन। डीएलएसए द्वारा 6 बेंच हुई